आपको जैसे इस प्लॉट में पील बाग अगर रखना है ना, तो पील बाग का एक कॉम्बिनेशन है। हम जब भी केले की खेती करते हैं तो हमारा पील बाग सक्सेस नहीं होता है, और व्यापारी बोलता है कि रटून का आगे पीछे आ रहा है, हल्का भारी है, रेट कम दूंगा, आपकी जड़ी है। उसको सबको दूर करने के लिए आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा। पील बाग के लिए माल जब कटता है तो 4 चरण में माल कटता है किसान के पास। एक जो पहले फ्लावरिंग अभी हमें दिख गई, ये 10 पैसा फ्लावरिंग पहले आ जाती है। फिर फ्लावरिंग आती है 40 से 50 पैसा, फिर 20 पैसा, फिर 20 पैसा। ऐसे 4 चरण में हर बगीचे में फ्लावरिंग आती है। तो किसी के यहाँ ये 4 चरण 20 दिन में हो जाते हैं, किसी के यहाँ 1.5 महीने में होते हैं। तो जो आपका माल कटना है उसकी कटन भी 1.5 महीने में पूरी होगी, कटते जाएगा ना। अब 1.5 महीने में जब माल कटना पूरा हुआ तो उसमें गड़बड़ी क्या आती है, आपका जो पहली दराती लगकर माल कटा, जैसे आपने निशान भी बांध रखा है कि पीला कलर का धागा फल आपने काट लिया। ये कितने पौधे हैं? 4,000 में से अभी पीले फ्लावरिंग कितने आए हैं? 400। तो ये 400 आपके पहले लाट में निकल गए। 10% आपका, मैंने वही बोला ना, पहले चरण में 10% फ्लावरिंग आएगी। तो ये आपने अभी उनको पीला कलर बांध दिया, तो ये बहुत अच्छा काम किया है। हम अगले को बोल सकते हैं पीले कलर का बंच काटना, दूसरे को हाथ मत लगा। अभी पीले कलर का जो पेड़ कट गया, अभी अगर हम बात करें कि ये जो पौधा है, ये पीले कलर का फ्लावरिंग वाला हमारा बंच कट गया, तो कटने के बाद इसका जो बच्चा है ये तेजी से चालू हो जाएगा। अभी आपका जो सेकंड लाट में फ्लावरिंग आया उसको आप लाल करोगे, तीसरे को हरा करोगे, चौथे को सफेद करोगे, तो सेकंड नंबर पे जो फ्लावरिंग आया वो भी कटेगा 10 दिन बाद, ठीक है। और इसके साथ में काटोगे तो उसका वजन कम आएगा। तो जब 10 से 12 दिन बाद सेकंड लाट का कटा तो ये बच्चा ऑलरेडी स्पीड में है, और जो 10 दिन बाद कटा उसका बच्चा धीमा है। अब ये ऐसा चलेगा। मैं आपको पील बाग की टेक्निक बता रहा हूं क्या रखना है। अभी तीसरा लॉट जो है वो फिर नीचे रह जाएगा। आपका ये भागने लग गया, ये भागा और ये बैठा हुआ है। तो जब पील बाग का आपका पौधा चलेगा या मार कटन आएगा तो पहला और तीसरा इसका कॉम्बिनेशन बिगड़ेगा। बीच वाला तो इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है, लेकिन पहला तीसरा बिगड़ेगा। इसके लिए करे क्या कि पील बाग एक साथ आए। आप दूसरा एक साथ ले लिए तो तीसरा ले पाओगे। तो इसमें क्या करना है, जब पूरे खेत का माल कट जाए उसके बाद में आपको जो पहले कटा था उसका सूखना जारी हो जाएगा ना, उसका बच्चा बैठ जाएगा, हाइट हो जाएगी। तो जो सबसे पहले पीला कलर कटा इसका डंडा काटना है अपनी कमर तक। अब ये मुद्दे की बात है, यहां ध्यान रखना है कि हम थर्ड को कैसा मैनेज करें। तो जो पीला कलर पहले कट गया उसका डंडा करना है 3 फीट का केवल। अभी दूसरा नंबर जो 10 दिन बाद कटा उसका डंडा रखना है अपने कान के तक, और जो सबसे आखिरी में कटा उसके 2 पत्ते छोड़ दो, पूरा रखो। अब जो पौधे इस तरीके से हाइट में हैं उनके बाप को इस तरीके से छोटा कर दो, उल्टा कर दो। जो पौधा छोटा है उसका फादर बड़ा होना चाहिए, जो पौधा बड़ा है उसका फादर छोटा होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन आपने कर लिया तो आपका दूसरा भी एक साथ कटन पे आएगा, क्योंकि पूरे थर्ड का माल पिएगा छोटा तो ये स्पीड से चलेगा, और छोटा माल पिएगा बड़ा तो ये धीमा होके चलेगा। तो अब आपका आगे पीछे का जो कटा वो रटून में फिर बराबर हो गया। पहला कॉम्बिनेशन पील बाग मैनेजमेंट का ये करना है कि हम थर्ड को एक जैसा न रखें, जो पहले कटा उसको छोटा करें, जो बीच में कटा उसको बीच में रखें, और जो आखिरी में कटा उसके पौधे को पूरा रखें। पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा, हमारी ड्रिप अंदर रखें और बाहर रखें। ये जो आपने खेती का तरीका किया है ना, एक ड्रिप अंदर, ये ड्रिप अंदर और ये ड्रिप बाहर, ये बहुत ही सही किया है। इसमें यहां पर आपकी अब आएगी क्रैकिंग, ये आना चालू हो चुकी है। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन रखेंगे तो हमारा पील बाग और प्रीमियम आएगा, क्योंकि इसका जो पत्ता निकलेगा ये जहां पानी चल रहा है वहीं डालना है, और हम जहां बैठे हैं इसकी ड्रिप राइट में है, इसकी ड्रिप लेफ्ट में है, तो यहाँ कोई पानी नहीं है। अभी यहाँ पर ये आ रही है हल्की सी क्रैकिंग, तो यहाँ से जाएगी हवा अंदर,
ये ऑटो कल्टीवेशन हो रहा है, ये यहाँ से हवा अंदर जाएगी, तो हमें यहाँ कल्टीवेटर चलाने की जरूरत नहीं है। और जितना पौधे को सफाई करके कचरा निकलेगा वो एक पट्टे में इधर डालो, एक पट्टे में इधर डालो जहाँ पानी चल रहा है, और ड्रिप उठाकर उसके ऊपर डालो। और पानी इतना चलाना है, पौधे से 1 फीट के बाद पानी ना आए, इधर 1 फीट के बाद पानी ना आए, ये जगह सूखी रहे हमेशा। अभी आपका पानी सही है कि ये पौधे से 1 फीट तक पानी इसके अंदर है और इसके अंदर है। एक काम अगर कर सकते हो, ये जो बीच की लाइन है इसमें 2 पहिए का पावर टिलर आता है छोटा। चूंकि मैं आपके यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ कि जो पानी चल रहा है ना, तो आपकी मिट्टी चिकट है थोड़ी सी, ये देख रहे हो, ये पूरी चिकट है, पानी पकड़ के रख रही है। तो यहाँ पर अगर नाली बना सको, जब पिलबाग रखेंगे तब यहाँ पर 6 इंच गहरी नाली, फिर अगली 1 लाइन छोड़ करके फिर 6 इंच गहरी नाली, तो ये आपका जो सामने बारिश आने वाली है और उसका पानी जो ज़्यादा आएगा वो लटक कर बह कर बाहर हो जाएगा, क्योंकि आपके खेत में कहीं कहीं पर डबक है। और ये जो चिकटपन है उस डबक को, इन पौधों को ये बिठा देगा। जहाँ बारिश का पानी रुकेगा और जहाँ चिकटपन बढ़ेगा उस जगह के पौधे स्पीड नहीं लेंगे, रुकेंगे। अपने को हर पौधे की लाट ऐसी चाहिए ना, मोटी 40 का बूंदा चाहिए ना, तो पानी खेत से बाहर होना चाहिए, तो 40 का बूंदा आएगा। ये जो बूंदा है ये परफेक्ट है, कलर भी अच्छा है, कत्थई काला लाल ये मिक्स है, केवल पीला नहीं है, केवल काला नहीं है, कत्थई काला लाल। ये मतलब आपका लंबी चाल का केला है, क्योंकि फ्लावरिंग आने के साथ साथ नीचे का 3 फीट का पत्ता आ रहा है। पीलबाग के लिए कचरा मल्चिंग, बीच में नाली और बच्चे का सिलेक्शन, ये कॉम्बिनेशन कर लिया तो आप दूसरी भी अच्छी लोगे, फिर तीसरी में यही फार्मूला फिर फॉलो कर लो। आप अगर ये फार्मूला फॉलो करोगे तो कभी नया पौधा ही नहीं खरीदना है। ग्राफ कम हो जाएगा, ग्राफ कम होगा तो 2 पौधों के बाद 1 पौधा निकाल देना, 12 का हो जाएगा। हाँ, चलता, क्योंकि हाइट ही जाएगी आपकी। अभी जितनी हाइट हेल्थ है ना, इसकी अगर हाइट 10 फीट है तो इसके बच्चे की हाइट 12 फीट होगी, पत्तों की लेंथ बढ़ेगी बाहर। हाँ, ये पहली बार आपने ग्राफ गलत ले लिया है, तो एक बार जब झिकझेक कर लोगे 5/9 फिर जरूरत रहेगी नहीं। अभी इसमें ग्राफ आपका 5/6 का दिख रहा है। हाँ, 5/6 का वो भी आमने सामने है, आमने सामने है। हाँ। तो जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हो ना, अगर ग्राफ में थोड़ा सा चेंज होता तो ये मेहनत सोने पे सुहागा हो जाती। अब अगली बार से जो हम लगा रहे हैं उसको 5/9 पे लगाएंगे, जिगजैग, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9। तो हम उसको कितनी ही बार ले सकते हैं, रिपीट रिपीट रिपीट, उसमें फिर बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है। थैंक यू।